हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट करेंगे और आज की वीडियो में दो मॉक टेस्ट आपके होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटी एग्जाम में 15 के आपके जो हैं मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी, तो इसी हिसाब से ही आपका जो है प्रैक्टिस सेट मैं लेके आया हूं, जिसमें हम मॉक टेस्ट दो करेंगे। यानी कि 15 और 15 30 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, सेम उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आपके सीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट मैंने हर एक सेट की बना दी है, इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की, आपकी हरियाणा की। तो हर एक प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखते रहिएगा। टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में सभी को कमेंट करके जरूर बताना है आपके 30 में से कितने मॉक टेस्ट जो हैं, मॉक टेस्ट में मार्क्स बने हैं 30 में से। ठीक है, और पहले में कितने बने थे। यदि आपने पहले वाला अभी तक नहीं लगाया तो जरूर लगाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना। एक दो वीडियो में भाई इशू हो गया था ओबीएस का, ठीक है, माइक वगैरह, क्योंकि कमेंट आते हैं भाई माइक चेंज कर ले। भाई माइक तो बहुत सारे चेंज कर चुका मैं, लेकिन इस चक्कर में कर चुका कि कहीं माइक खराब है, लेकिन ऑब्वियस सेटिंग में बार बार गड़बड़ी हो जाती है और वीडियो अपलोड करने के बाद वो पता लगता है। क्योंकि जब मैं चलाता हूँ वो ठीक चलती है और यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद गड़बड़ हो जाती है भाई, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लो भाई। अब ठीक कर दी है मैंने। अगर आगे भी कोई ऐसा इश्यू आता है तो फिर इसको भी देखेंगे और ही कुछ सिस्टम इसका सोचेंगे भाई। तो देखिए, फॉलोइंग हैज स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आपको एरर बतानी कौन से पार्ट में है, तो हर एक कंसेप्ट आपको मैं बताता चलूंगा और इसकी जो पीडीएफ है लास्ट में आपको मिल जाएगी। यदि आपने कंसेप्ट वाली वीडियोस नहीं देखी तो इंग्लिश की वहां पे जरूर देख लेना भाई। ठीक है, टॉपिक वाइज बनाई हुई है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द हियरस। वो कह रहा है कि इन बॉक्सेस में से, इन एक बॉक्सेस रखे हैं इनमें से, कि इन बॉक्सेस में से एक में क्या है, पोर्ट्रेट रखा है भैया हियरस का। तो यहां पे देखो, जो भी आपका कंसेप्ट है भैया, वन ऑफ के बाद हमेशा और हमेशा वन ऑफ के बाद आने वाला आपका नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्लूरल होता है भाई। क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन उसके बाद की आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। ये चीज क्लियर है। तो यानी कि यहां पे आप देखोगे वन ऑफ दीज बॉक्सेस, कि इन बॉक्सेस में से एक में, ये तो प्लूरल हो गया आपका, लेकिन इसके बाद जो आपकी वर्ब आई है वो प्लूरल है, यहाँ पे हैव, तो यहाँ पे हैज में इसको कन्वर्ट कर दो भाई। तो यहाँ पे एरर हो जाएगी हमारी डी पार्ट में। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। क्लियर है, तो जल्दी से जल्दी बताते चलो भैया क्या आएगा। अ पैक ऑफ वोल्फ्स। अब वोल्फ एक होता है और वोल्फ का प्लूरल होता है वोल्व्स, लेकिन हम इसके पैक को, कलेक्टिव है अ पैक ऑफ, ठीक है, और वोल्फ का झुंड। तो भैया कलेक्टिव हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है। तो यानी कि वोल्व्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर तो ठीक था, लेकिन अब पैक ऑफ वोल्व्स की वजह से यहाँ पे वर नहीं आएगा, वोज आएगा। क्या आएगा, वोज चेजिंग द डियर इन द फॉरेस्ट, कि वो एक डियर को चेज कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, कहां पे, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। क्लियर है भाई। तो अ पैक ऑफ वोल्व्स कलेक्टिव के साथ हमारा यहाँ पे सिंगुलर आता है। ठीक है, अगला, द पोइट एंड द ऑथर इज अवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे देखोगे इसके बाद थर्ड फॉर्म आई है, यानी कि पैसिव है, अवार्ड दिया गया है, तो इसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म आई है। इससे पता चलता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा अवार्ड दिया गया, किसको, पोइट को और ऑथर को। और यहां पे आप देखोगे ऑथर के साथ भी दा लगा है आर्टिकल, और पोइट के साथ भी दा लगा है। और जब अलग अलग सब्जेक्ट के साथ हमारा आर्टिकल लगता है तो भैया वो दो बंदे होते हैं, ना कि एक बंदा। तो यहाँ पे भी दा लगा और यहाँ पे भी दा, तो ये दो अलग अलग बंदे हैं, और दो अलग अलग बंदों को यदि हम एंड से जोड़ें तो वो प्लूरल बन जाता है। तो इज की बजाय यहाँ पे क्या आएगा, हमारा आर आएगा, क्योंकि दो बंदों को अवार्ड दिया गया है तो आर अवार्ड। क्लियर है मेरे भाइयों। अगर यहाँ पे एक के साथ होता ना, द पोइट एंड ऑथर होता, तो उस हिसाब से हमारा ये ठीक होता। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी दी जाती है एरर आपकी, यहाँ पे दे देगा द पोइट एंड ऑथर, ठीक है, और यहाँ पे लिख देगा आर, तो उस हिसाब से यहाँ पे इज आएगी, क्योंकि एक ही के साथ आर्टिकल है। अगर किसी एक इसके साथ आर्टिकल है तो इज आएगा, दोनों के साथ है तो अलग अलग बंदे हैं तो वो प्लूरल काउंट आएगा। ठीक है, अगला, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताना है आपको, अंडरलाइन जो किया गया है उसको इंप्रूव करना है। ड्राइवर लॉस कंट्रोल एज सुन हैज
he was taking a right turn, वो बोला कि जब वो राइट टर्न ले रहा था उसने अपना कंट्रोल खो दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे was taking है, ले रहा था, पास्ट में है भाई, तो पीछे वाला भी तो पास्ट में ही होगा। लॉस प्रेजेंट की है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, कब खो दिया, व्हेन, वो बता रहा है जब वो राइट टर्न ले रहा था तो उसने अपना कंट्रोल खो दिया, तो लॉस्ट कंट्रोल आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, लॉस्ट कंट्रोल। क्लियर है, आगे चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आई एम सॉरी फॉर ऑल विच हैपन यस्टरडे। वो कह रहा है मैं माफी मांगता हूं उस सब के लिए जो कल हुआ। ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पे आई एम सॉरी को नहीं, ऑल विच हैपन को हमें चेंज करना है। तो भैया आपने देखा होगा ऑल के साथ हमेशा और हमेशा डेट आता है। ठीक है, ऑल डेट हैपन। ठीक है, और यहां पे आप देखोगे यस्टरडे की बात है तो यस्टरडे के हिसाब से यहां पे क्या आ जाएगा, ऑल डेट हैपेंड। ठीक है, ना कि ये आएगा ऑल डेट हैपेंड। क्लियर है, क्योंकि यस्टरडे है भाई वहां पे, और यस्टरडे की वजह से ये सेंटेंस पास्ट का बन गया, तो इसलिए ऑल डेट। यहाँ पे भी ऑल के साथ डेट है लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी ऑल के साथ डेट है लेकिन हैपेंड है क्योंकि यस्टरडे आया है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है मेरे भाइयों। ठीक है, हर एक चीज को भाई लिखते चलो, ये कंसेप्ट होते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ ये आना था, ये होना था, ये चीजें हैं भाई। नेक्स्ट, द स्नो स्ट्रॉम इन दैट रीजन, कह रहा कि उस रीजन में जो स्नो स्ट्रॉम आया विल इफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ ट्रेवलर, वो इफेक्ट करेगा जो ट्रेवलर्स आ रहे हैं। भैया यहाँ पे वर्ब आएगी, विल के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इफेक्ट नाउन है। ठीक है, कोज होता है, इस प्रकार से यहाँ पे आएगा विल अफेक्ट, प्रभावित करना, और प्रभावित करना होता है अफेक्ट, वर्ब होती है हमारी अफेक्ट, तो विल अफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ ट्रेवलर्स, यहाँ पे अफेक्ट आएगा। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव करना, किसकी वजह से प्रभावित होंगे वो, जो वहां पे स्नो स्ट्रॉम आया है। क्लियर है मेरे भाई, तो इफेक्ट और अफेक्ट में अंतर जरूर समझ लेना। अगला, फिल इन द ब्लैंक से आप लोगों के सामने बताइए क्या हम यहाँ पे फील करेंगे। कह रहा है देयर इज कंसिडरेबल रूम फॉर इंप्रूवमेंट इन योर ड्राइंग। वो कह रहा है जो आपने ड्राइंग बनाई है उसमें अभी भी स्पेस है, रूम है, ठीक है, कि आप उसमें बदलाव कर सकते हो। तो देयर के साथ भैया हेल्पिंग वर्ब आती है आगे आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो कंसिडरेबल रूम ये सिंगुलर है आपका, तो सिंगुलर की वजह से यहाँ पे आएगा इज, देयर इज। ठीक है, यहाँ पे आएगा देयर इज कंसिडरेबल रूम फॉर इंप्रूवमेंट, अभी भाई गुंजाइश है, ठीक है, उसमें सुधार की जो आपने ड्राइंग अभी बनाई है। क्लियर है कि नहीं है, तो रूम यहाँ पे सिंगुलर है तो इसकी वजह से यहाँ पे इज आएगा। क्लियर है, अगला, His voice was dashed by the sound of helicopter। अभी यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे ड्रीवन, डॉन्ड, ड्रॉन या ड्रॉन्ड। वो कह रहा है उसकी जो आवाज है वो दबा दी गई हेलीकॉप्टर की आवाज से। ठीक है, अब आपने देखा होगा मैं बोल रहा हूं, अगर हेलीकॉप्टर आ जाए तो मेरे को और चिल्लाना पड़ेगा, मेरी आवाज दबा दी जाएगी उस हवाई जहाज की आवाज की वजह से, तो यानी कि वो होता है ड्रॉन्ड। आवाज के बाद आएगी थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव है, किसी और के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे आएगा ड्रॉन्ड, दबा दी गई। क्लियर है, समझ में आ गया भाई, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा होगा ड्रॉन्ड। नेक्स्ट, द बस डैश। अब देखो बिफोर वाला कंसेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, वो एक एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है मोस्ट कॉमन वाला, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर से पहले जो होता है हैड थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। यहाँ पे आप देखोगे बिफोर के बाद आया आई रीच्ड, सेकंड फॉर्म आई हुई है, यानी कि पहले क्या आएगा, हैड थर्ड फॉर्म। आंख बंद करके लगा दो हैड लेफ्ट, कि बस जा चुकी थी, बिफोर आई रीच द बस स्टेशन, मेरे बस स्टैंड पहुंचने से पहले बस निकल चुकी थी, तो द बस हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द बस स्टैंड। क्लियर है, तो बिफोर से पहले हैड थर्ड फॉर्म आती है, और हैड थर्ड फॉर्म क्या है, हैड लेफ्ट। नेक्स्ट, तो ये आपका पैसिव है, पैसिव भी आपके एग्जाम में आएंगे भाई, तो जल्दी से बताइए। पैसिव वाली वीडियो देख लेना यदि आपको देखनी है, तो सारी चीजें कराई हुई है भाई, इसलिए मैं कहता हूं। ठीक है, अब देखो पैसिव में आप यहाँ पे देखोगे बाय होम चेंज होता है भाई होम में,
अब यहाँ पे देखोगे वर यू टॉट है, अभी यहाँ पे भैया वर के बाद थर्ड फॉर्म यूज किया क्योंकि ये पैसिव है, और ये पैसिव किसका होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव होता है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी। तो बाय हुम तो चेंज होगा हु में, ठीक है, हुम में नहीं होगा, ये तो गया। उसके बाद यहाँ पे हैज टॉट आ गया, गया, हैड थर्ड फॉर्म आ गई, ये भी गया, तो बचा एक ही, आगे देखने की जरूरत ही क्या है। और वैसे भी देखोगे आगे टॉट सेकंड फॉर्म है, हु टॉट यू इंग्लिश एंड कंपोजिशन, तो हमारा फिट भी बैठ गया है। तो इस प्रकार से एलिमिनेशन से हम चलते हैं, ठीक है। अगला अगला देखिए, पहले तो ये देखिए एक्टिव है पैसिव है, यहाँ पे आप देखोगे सी माइट हैव कंप्लीटेड है, तो माइट हैव कंप्लीटेड, माइट हैव थर्ड फॉर्म है, एक्टिव है आपका, हर रिसर्च बाय दैट टाइम, वो कर लेगी अपनी जो रिसर्च है उस समय तक है। तो माइट हैव थर्ड फॉर्म किस में चेंज होती है भैया, माइट हैव बीन थर्ड फॉर्म में, तो हर रिसर्च आएगी आपकी आगे, हर रिसर्च हर रिसर्च हर रिसर्च हर रिसर्च, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। उसके बाद माइट हैव बीन आएगा, माइट हैव बीन थर्ड फॉर्म बाय हर, उसके द्वारा, बाय सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, बाय दैट टाइम। इस प्रकार से हम अपना जो है एक्टिव पैसिव करते हैं। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है ना। हैज हैव थर्ड फॉर्म वालों में बीन लगता है, बस बीन देख लो कहां लगा हुआ, यहाँ पे देखो हैड लगा दिया, गलत है, माइट के बाद बी लगा दिया, ये तो वैसे ही गलत होना है, और ये सेम का सेम रख दिया तो ये भी गलत होना है। अगला पैसिव बताना है, एक्सेस इज डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, ये आपका डायरेक्ट इंपेरेटिव है, ठीक है, क्या है, इंपेरेटिव है, और इंपेरेटिव वाले मैंने आपको करवाए हुए हैं, ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म हो जब आपकी, तो वो शुरू होते हैं लेट से, ठीक है, लेट से आपके स्टार्ट होते हैं पहली बात। तो लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर बी आती है, और बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ पे आप देखोगे एक्सेस डिनाइड, तो लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है कि एक्सेस को डिनाइड करना, लेट द एक्सेस, फिर उसके बाद बी, और डिनाइड तो ऐसे ही आ जाएगा थर्ड फॉर्म आपका, ठीक है। क्लियर है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है नरेशन की, नरेशन भी जल्दी से बताइए क्या होगा, देखो कैसे करना है। सी सैड, सैड अकेला है तो अकेला ही रहेगा, सैड 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 सैड, कॉमा नोटेड कॉमा हटा के डेट आएगा डेट आएगा डेट आएगा, ठीक है। आई कैन, अब यहाँ पे पास्ट है तो इसकी वजह से कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में, तो वुड आ गया, प्लेज आ गया, कैन कैन ही रहा, गलत है, एक ही में है कुड, तो कुड प्ले द गिटार प्रेटी वेल। अब ये आपने देखा होगा आई जो होता है सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, 1 2 3, आई क्या है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है मेरे भाइयों, सी है, तो सी का सी आ जाएगा यहाँ पे, वैसे भी फिट बैठ रहा है, नहीं तो डायरेक्ट देखो कैन को कुड बदल दिया तो एक ऑप्शन ठीक, बाकी काट दो सारे आंख बंद करके। भाई ये चीजें एलिमिनेशन से ही क्वेश्चन ठीक होते हैं इंग्लिश के, ठीक है, एलिमिनेट करते चलो नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ये बच गया आंसर, ठीक है, अपने आप ही आंसर निकलेगा। देखो अब आगे वो कह रहा है माई नीस सेड आई हैव डिसाइडेड टू टेक कोचिंग। अब यहां पे आप देखोगे हैव थर्ड फॉर्म आपकी भैया किस में चेंज होती है, उसी के जस्ट हैड थर्ड फॉर्म में, प्रेजेंट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट में बदलता है मेरे भाइयों। अब देख लो यहाँ पे हैव है कट गया, इज है कट गया, विल है कट गया, तो 3 तो कट ही ना गए, तो एक ही तो बचा ऑप्शन हमारा, वो हमारा उत्तर। वैसे आपको रूल पता है तो आंसर निकल गया, और पूरा देखना तो देख लो, माई नीस सेड, माई नीस टोल्ड है इसमें, तो कोई गलत नहीं है, सभी में टोल्ड है, क्योंकि ये तो कट ही गए वैसे भी। टोल्ड मी लिख दिया उसने, अगर यहाँ पे केवल टोल्ड होता तो गलत होता, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के डेट, आई हमारा चेंज होगा नीस के हिसाब से, और नीस क्या है, सी है, उसके बाद हैव थर्ड फॉर्म होगी, हैड थर्ड फॉर्म में चेंज, बस। अगला बताइए क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वोज फर्स्ट फॉर्म आईएनजी किस में चेंज होती है आपकी, ये आपका है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूस जो चेंज होता है मेरे भाइयों वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है हमारा, हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे स्नेहा सेड टू मी, सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में, तो स्नेहा टोल्ड, स्नेहा सेड टू गलत है, टोल्ड मी, टोल्ड मी, कोमा नोटेड कोमा हटा के डेट डेट डेट, एक तो कट गया।
आई वॉज डायरेक्ट यू का यू लिख दिया, ये भी कट गया। अब यहाँ पे देखोगे वॉज, ये भी यू का यू लिख दिया, ये भी कट गया, तो बचा एक ही तो अपना उत्तर। और देखना चाहो तो रूल देख लो, हैड बीन वॉचिंग, हैड बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ऐसे काटते चलो मेरे भाइयों कि वोज का वोज ही रख दिया, यहाँ पे वोज है सेम रख दिया, यहाँ भी वोज है, कट गया, खत्म कहानी। ठीक है, आगे सेकंड मॉक टेस्ट अपना होता वोकैब का स्टार्ट। बताइए अब सिनोनिम क्या होगा अवर्ट का, एवर्ट का बताना है। अब देखो एवर्ट को कैसे याद रखोगे, एवर्ट में आपको दिख रहा होगा ए वर्थ, अपने हिसाब से तोड़ लो भैया। ठीक है यार, वर्थ है यार, वर्थ को टाल दूं क्या यार, आज मेरा मन नहीं कर रहा, तो आ वर्थ, आ मतलब एक यार, इस वर्थ को टाल देना, हटा देना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है हटाना। ठीक है, हटाने को बोलते हैं प्रिवेंट, बचाना। तो फेस तो सामना करना होता है, कन्फ्रंट भी सामना करना होता है, परमिशन देनी होती है। तो यानी कि सिनोनिम बताना है, अवॉइड का मतलब होता है हटा देना, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, टाल देना, एक जैसे सिनोनिम है। तो आवर्त एवर्त को भैया टाल दो, आज नहीं कर रहे हम, इस प्रकार से करो भाई वो कैब। तो वो कैब तो भाई डेली करने से ही होंगी। अरेन को क्या बोलते हैं, अब अरेन को बताओ क्या बोलते हैं, सिनोनिम बताना है अरेन का। अरेन का मतलब होता है किसी पे दोष लगाना, टू ब्लेम समवन, किसी को ब्लेम करना। तो किसी को ब्लेम करना होता है भैया प्रोसिक्यूट। आपने देखा होगा कि एडवोकेट अपने प्रोसिक्यूट के खिलाफ लड़ रहा है, जिसको ब्लेम किया गया, तो या फिर कहते हैं ना सी वाज प्रोसिक्यूटेड अगेंस्ट, उसको उसके खिलाफ ब्लेम किया गया है उस पे, तो ब्लेम लगाना होता है प्रोसिक्यूट। ठीक है, एक परसिक्यूट है आपका, परसिक्यूट का मतलब होता है टॉर्चर। ठीक है, ये अलग चीज है भाई, ये टॉर्चर करना होता है। अराइव आना, अरेंज, किसी के लिए कुछ अरेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट आर्डेंट का मतलब बताना है क्या होगा। देखो आर्डेंट ये वर्ड है आपका, आर्डेंट फॉलोवर। आर्डेंट का मतलब होता है उत्सुक, तीव्र, तो उसको बोलते हैं पैशनेट। यानी अपने काम पे कितना पैशनेट है, उत्सुक है, हमेशा तत्पर रहता करने के लिए, तो आर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट। क्लियर है भाई, हो जाएगा, उत्साही बोलते हैं इसको, जो उत्सुक रहता है अपने काम के प्रति। ठीक है, अब देखो आर्डेंट, आर्डेंट को याद रखो डेंट से। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी में डेंट पड़ गया तो आप एकदम से तीव्र तरीके से भिड़ पड़ोगे किसी पे, यार तेरी हिम्मत कैसे होगी गाड़ी पे डेंट डालने की, तो आर्डेंट को याद रखोगे डेंट से। ठीक है, हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है एंटोनिम, इसका अपोजिट बताना है। अबेट का मतलब क्या होता है, अब देखो अबेट, अबेट का मतलब होता है, अबेट को आप पढ़ोगे यार, अबेट, आप बैठ जाए यार, जैसे ही आप बैठोगे आपकी हाइट डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज होने का उल्टा होता है इंक्रीज करना। क्या होता है, इंक्रीज करना। तो इस तरीके से वोकैब की भाई अपनी ट्रिक बना के याद करो, तभी लंबे समय तक याद होंगी, नहीं तो रटते रहोगे। अगर डायरेक्ट आपको याद करनी है तो डायरेक्ट याद कर लो भाई। ठीक है, नेक्स्ट एनालोगस। अब आपने रीजनिंग में एनालॉजी पढ़ी होगी, सिमिलरिटी। ठीक है, तो एनालोगस का मतलब होता है सिमिलर, इसका उल्टा हो जाएगा डिससिमिलर, जो समान ना हो। एनालोगस का मतलब सिमिलर, जो एक जैसे हो, समान हो, एनालॉजी पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो इसी प्रकार से डिससिमिलर हो जाएगा। एबोलिश, एबोलिश का मतलब होता है भैया किसी चीज को खत्म करना। ठीक है, एबोलिश का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना। ठीक है, तो खत्म करने का उल्टा होता है किसी चीज को शुरुआत करना। तो शुरुआत करने को हम कहते हैं फॉर्मलाइज। क्या कहते हैं, थोड़ा सा अलग दिया है ये, फॉर्मलाइज है, जिसको पता होगा तो वो कर लेता है इसको। फॉर्मलाइज का मतलब होता है किसी को फॉर्म देना। ठीक है, आकार देना, शुरुआत करना। ठीक है, तो फॉर्मलाइज हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, निम्न में से कौन सी है भाई, जल्दी से बता दो शेरों। देखो आर्किटेक्चर की सही है कति, ऑफुल की भी कतई सही है, एम्बेसडर की भी कतई सही है, एकोमोडेट की यहां पे गलत है, एकोमोडेट डबल एम आएगा भाई एकोमोडेट में। क्लियर है, तो रट लेना एकोमोडेट, चारों की चारों स्पेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, कति जबरदस्त वाली जो कहते हैं। ठीक है, अगली स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताओ जल्दी से कौन सी होंगी, तो सिंपल सी है, क्रैम्प कतई सही है, डैम्प बी, अस्टैम्प बी। एग्रेवेट जो है वो गलत है, इसमें आता है डबल जी।
क्या आता है मेरे भाइयों, डबल जी। क्लियर है, एग्रावेट, ठीक है, हो जाएगा। अगला स्पेलिंग बतानी है, कौन सी गलत है। एब्रीविएशंस, फ्लैटरिंग, नोटोरिटी, मैनेक। अब बताओ दो जल्दी से। अब एब्रीविएशन में देखोगे वेसन्स लिखा है, विएशन होता है VIATION, एब्रीविएशन। VIA होता है भैया, VA नहीं होता है, ये ठीक कर लेना, बाकी सही है। अगला है वन वर्ड, तो ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग है भाई, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग हो। कहते ना यार मेरे तो कभी समझ में नहीं आ रहा, यू भी एक दिशा, यू भी एक दिशा, यू भी एक दिशा, कौन सा सही है, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। कंफ्यूजिंग जो होता है, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। क्लियर है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु गिव्स अप बिलीव्स, जो अपने बिलीफ त्याग दे, ठीक है, सर्वधर्म त्यागी, जो सारे के सारे धर्म त्याग दे, उसको क्या बोलते हैं। मिज़ेंथ्रोप तो नहीं बोलते भाई, वर्सेटाइल भी नहीं बोलते, क्रूसेड भी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एपोस्टेट। एपो का मतलब अपोजिट, स्टेट के जो अपोजिट हो, यानी कि जो मानता ही ना हो किसी भी स्टेट को। इस तरीके से याद करो, तो यानी कि जो सभी धर्म अपने त्याग दे, उसको बोलते हैं एपोस्टेट, ठीक है, सर्वधर्म त्यागी। नेक्स्ट, अ टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट है, तो जहां पे हम फिश को रखते हैं, ये तो सभी ने रखा होगा अपने घर में या देखा भी होगा, एक्वेरियम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब बाइट एट द चेरी, अब आपको चेरी दे दूं मैं और आप उसको एक हल्की सी बुड़क मारो, ठीक है, और बुड़क मार के यानी कि आपने पहली बार खाई हो, यानी कि कुछ आपको मैंने अपॉर्चुनिटी दे दी कुछ करने की, एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, कुछ करने का आपको अवसर दे दिया जाए। अब मैं दू भाई ले, अब तेरे को अवसर दे रहा हूं, इस पे फाइट कर, तो यानी कि कुछ आपको अवसर दिया गया है, तो अटेम्प्ट, किसी पे कुछ अटेम्प्ट करना, ठीक है। अगला है अपील टू सीजर। अब देखो सीजर एक वर्ड होता है जो एम्परर यूज करते थे। क्या यूज करते थे, एम्परर यूज करते थे, एक टाइटल, रोमन जो एम्परर है वो अपने आप के लिए यूज करते थे। यानी कि यदि आप किसी एम्परर के सामने अपील करने जा रहे हो, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है उसके सामने आप अपील कर रहे हो, अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, जो पॉसिबल हो सके, ना भाई मैंने तो सबसे बड़े से मिलना है, जिसकी चलती हो, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला, आल बार्क एंड नो बाइट, बस भोगता रहे काटे ना, ठीक है, भोगता रहे काटे ना, इसको बोलते हैं फुल ऑफ टॉक बट लो ऑन एक्शन, एक्शन कुछ लेना, बस भोगता रहे, ठीक है, बोलता रहे, बड़बड़ करता रहे, सुबह से शाम तक देख दूंगा तू बाहर आइए, और बाहर आओ तो कुछ करे ना, ठीक है। अब जैसे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, नोटिफिकेशन आएगा, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आज जब आ जाएगा यार ये भी होगा हमारे पे, तो यार ये गलत बात है, तो पढ़ते रहो, तो कभी भी हो सकता है आपका एग्जाम। तो फुल ऑफ टॉक बट नो एक्शन, एक्शन आप ले ही नहीं रहे, बस कह रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, कह रहे हो और एक्शन ले ही नहीं रहे हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे भाई आपके इंग्लिश के दो सेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और प्लेलिस्ट नहीं देखी अभी तक, कंसेप्ट अपने दूर करो, उसके बाद जहां पर आपको कमी लग रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाते रहो किरण की बुक में से, ठीक है। तो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सभी।